ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है आर्य टू आर्य चैनल में। और मैं आलोक आर्य आज आपके साथ नई कक्षा चालू कर रहा हूँ और नए विषय के साथ में। आज का हमारा विषय है ईश्वर का उपदेश किसके लिए है। अर्थात कल हमने आपको बताया था कि ईश्वर का उपदेश वेद है। अब हम बात करते हैं कि वेद का अधिकारी कौन है, किस मनुष्य को या किस प्रजा को या किस संसार के व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है। क्या यह वेद किसी विशेष व्यक्ति के लिए है या संसार के सभी प्राणियों के लिए है। आइए इस पे बात करते हैं। और इस पे बात करना अति आवश्यक है, क्योंकि संसार की जो भ्रांति है इसे दूर किए बिना हम बहुत से विषयों को नहीं समझ पाएंगे। आइए पहले बात करते हैं कि ईश्वर का उपदेश किसके लिए है। अर्थात वेद जो दिया गया है वह परमात्मा ने किसको दिया है और किसके लिए दिया है, इस विषय पे बात करते हैं। पहला शब्द है आत्मजन। अर्थात यह वेद आत्मजन अर्थात जो मनुष्य आत्मा को जानने वाले हैं ये उनके लिए है। ना आत्मजन अर्थात जो मनुष्य आत्मा को नहीं जानते, नहीं मानते, यह उपदेश उनके लिए भी है। यह उपदेश आर्य अर्थात जो मनुष्य श्रेष्ठ है, ये वेद उसके लिए भी है। जो मनुष्य अनार्य अर्थात निकृष्ट है, ये वेद उसके लिए भी है। जो मनुष्य, जो स्त्री और पुरुष, यानी कि ये स्त्रियों के लिए भी है और ये पुरुषों के लिए भी है। जो स्त्री और पुरुष से इतर अर्थात किन्नर होते हैं, ये वेद उनके लिए भी है। ये वेद सज्जन व्यक्ति के लिए भी है और ये वेद दुष्ट व्यक्ति के लिए भी है। ये वेद न्यायकारी के लिए भी है और ये वेद अन्यायकारी के लिए भी है। ये वेद धार्मिक मनुष्यों के लिए भी है, ये वेद अधार्मिक मनुष्य के लिए भी है। ये वेद सत्यवादी के लिए भी है और ये वेद असत्यवादी के लिए भी है। ये वेद आस्तिकों के लिए भी है, ये वेद नास्तिकों के लिए भी है। ये वेद ज्ञानियों के लिए भी है, ये वेद अज्ञानियों के लिए भी है। ये वेद हिंदुओं के लिए भी है, ये वेद मुस्लिमों के लिए भी है, ये सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, पारसियों के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है और इससे इतर कोई है जाति जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ये वेद इन सब के लिए है। अर्थात संसार का प्रत्येक आत्मजन व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी है। अर्थात संसार में जो वेद है उसे पढ़ने के लिए सबके सब अधिकारी है। क्योंकि जब कोई आत्मजन अर्थात आत्मा को जानने वाला व्यक्ति वेद को पढ़ता है तो वह जीवन की उच्चतम शिखर पे पहुंच जाता है। और जब ना आत्मजन अर्थात आत्मा को ना जानने वाला व्यक्ति वेद को पढ़ता है तो वह पहले आत्मजन बनता है और फिर वह ऊंची लेवल पे पहुंच जाता है। उसी प्रकार आर्य मनुष्य अर्थात जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, यदि वह वेद पढ़ते हैं तो वह अपने शिखर की उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं। और जो मनुष्य अनार्य अर्थात निकृष्ट होते हैं, यदि वह वेदों को पढ़ते हैं तो वह उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं। यदि स्त्री वेद पढ़ती है तो वह उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है और यदि पुरुष वेद पढ़ते हैं तो वह उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं। इसलिए यह वेद सबको पढ़ने चाहिए। जब कोई सज्जन व्यक्ति पढ़ता है तो वह ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है और जब कोई दुष्ट व्यक्ति पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। जब कोई न्यायकारी पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है और जब कोई अन्यायकारी पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। जो धार्मिक पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है और जो अधार्मिक पढ़ता है वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। जो सत्यवादी पढ़ता है वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है और जो सत्यवादी पढ़ता है वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। जो आस्तिक पढ़ता है वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। यदि कोई नास्तिक पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। यदि कोई ज्ञानी पढ़ता है तो वो भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है और कोई अज्ञानी पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। यदि कोई हिंदू पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। यदि कोई मुस्लिम पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। यदि कोई सिख पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है और यदि कोई ईसाई पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। यदि कोई बौद्ध पढ़ता है तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। यदि कोई जैन पढ़ता है वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाता है। यदि कोई पारसी पढ़ेगा तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाएगा और यदि कोई यहूदी पढ़ेगा तो वह भी ऊंचे स्थान पे पहुंच जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है। क्योंकि वेद केवल एक
कर्मकांड की पुस्तक नहीं है। वेद से मनुष्य को सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित, भक्ष्य, अभक्ष्य, आत्मा, न आत्मा, ईश्वर, अनीश्वर। यदि मनुष्य वेद पढ़ते हैं तो उस सभी मनुष्य को, अर्थात वह कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी विचारों के हो, किसी भी मान्यता क्या हो, उन सब मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार इसलिए है क्योंकि वेद का उपदेश परमपिता परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी की आत्मा के लिए किया है। यदि कोई व्यक्ति आत्मा को जानता है और यदि वह आत्मा को नहीं जानता है, वह सब मनुष्य के लिए ही वेद दिया गया है। वेद से ही सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, भक्ष्य अभक्ष्य, आत्मा अनात्मा, ईश्वर और अनीश्वर का निर्णय किया जा सकता है। इसलिए जो मनुष्य वेद की विद्या को पढ़ता है वह संसार में ऊंचे पद पर तो जाता ही है, वह संसार से उसी प्रकार मिल जाता है जिस प्रकार यह संसार उनसे मिला हुआ है। अर्थात संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो वेदों को पढ़ता हो, वेदों को जानता हो, वेदों को समझता हो, वह सत्य, न्याय, धर्म, उचित, भक्ष्य, आत्मा और ईश्वर के विषय में बिल्कुल ना जानता हो। आज हम यदि बात करें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदियों की, तो यह व्यक्ति ना सत्य जानते हैं, ना न्याय जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना उचित जानते हैं, ना भक्ष्य जानते हैं, ना आत्मा जानते हैं और ना ईश्वर के बारे में जानते हैं। यह सब के सब व्यक्ति अपनी अपनी ही आस्था को धर्म कहते हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले विद्या पढ़नी चाहिए। जब वह वेद की विद्या को पढ़ते हैं और वेद की विद्या को केवल या तो आत्मजन अर्थात आत्मा को जानने वाला व्यक्ति पढ़ सकता है या कोई विवेकवान व्यक्ति पढ़ सकता है। फिर भी हम सब आपको यही समझाएंगे कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी मनुष्य का परम कर्तव्य है। यदि आप वेद को पढ़ेंगे तो आप धर्म को जानेंगे, यदि आप वेद को पढ़ेंगे तो सत्य को जानेंगे, यदि आप वेद को पढ़ेंगे तो न्याय को जानेंगे, यदि आप वेद को पढ़ेंगे तो उचित को जानेंगे, यदि आप वेद को पढ़ेंगे तो भक्ष्य को जानेंगे, यदि आप वेद को पढ़ेंगे तो ईश्वर को जानेंगे, यदि आप वेद को पढ़ेंगे तो आत्मा को जानेंगे। उसी प्रकार यदि आप वेद को पढ़ लेते हैं तो असत्य, अन्याय, अधर्म, अनुचित, अभक्ष्य, आत्मा अनात्मा और अनीश्वर के विषय में आपको बड़ी सरलता से समझाया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम वेद पढ़ने चाहिए। यदि आपके पास वेद नहीं है तब क्या करना चाहिए? तब आपके निकट में दो स्थान होते हैं, उन दोनों में से किसी एक स्थान पर जाकर आप इस विषय में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला है गुरुकुल वैदिक अर्थात वैदिक गुरुकुल। दूसरा है आर्य समाज। तीसरा है आर्य उपदेशक अर्थात गुरुकुल से, आर्यों से और आर्य उपदेशकों से, अर्थात तीन प्रकार से आप वेदों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपके पास ये तीन स्रोत नहीं है तो आपको कम से कम एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए जो आपको इन सब विषयों को बड़ी सरलता से समझा सकता है। वह ग्रंथ एक छोटा सा ग्रंथ है
यदि आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इस किताब को कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश, अर्थात ये ऋषि दयानंद की लिखी हुई है, जिन्होंने अपने जीवन में एक पुस्तक को इस पुस्तक को बड़ी परिश्रम से लिखा है। उन्होंने इस विषय में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, भक्ष्य अभक्ष्य, मानवता आतंकवाद, सबके विषय में, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य की सृष्टि, प्रकृति की सृष्टि, सबके विषय में बड़ी गूढ़ता से लिखा है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का परिश्रम है जो इन्होंने ये किताब लिखी है, ताकि मनुष्य जब तक वेद से नहीं जुड़ जाते तब तक उनके पास ये अमर ग्रंथ होना चाहिए। अर्थात इसमें जो बातें लिखी गई है वह वेद के विषय की लिखी गई है। इसमें जो वेद के विषय है ये सारे के सारे इसी के अंदर है। वेद के विषय के अलावा एक भी बात इसके अंदर अपनी मर्जी की स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं लिखी। इसलिए यदि मनुष्य वेद से नहीं जुड़ सकता तो उसे कम से कम सत्यार्थ प्रकाश मंगानी चाहिए। यदि आपके पास सत्यार्थ प्रकाश की कोई उपलब्धि ना हो मंगवाने की, तो आप हमारे संपर्क पे, ईमेल आईडी पे या नीचे दिए गए इनबॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर दे सकते हैं, तो यह पुस्तक आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत से विषय मुख्य रूप से समझ आ जाएंगे। जिस प्रकार मनुष्य आत्मा को जान लेता है, परमात्मा को जानता है, प्रकृति को जानता है, अपप्रकृति को जानता है, उसी प्रकार आत्मा अनात्मा, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, ये सारे विषय आपको बड़ी गूढ़ता से, बड़ी सरलता से समझ आ जाएंगी। इसलिए मनुष्य को यदि वेद से जुड़ना है तो उनको वेद पढ़ने चाहिए। लेकिन यदि वह वेद पढ़ने में सक्षम नहीं है किसी कारण से, तो उनको उपदेश सुनने चाहिए, आचार्यों के उपदेश सुनने चाहिए, उपदेशक सुनने चाहिए, उपदेश सुनने चाहिए। यदि वह उपदेश भी नहीं सुन सकते हैं तो उनके पास ये सत्या प्रकाश पुस्तक है। ये सरल हिंदी में है, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे ये अलग अलग भाषाओं में भी है, उर्दू में है, बंगाली में है, गुजराती में है, मराठी में है, इंग्लिश में है। आपको जिस भाषा में चाहिए ये उस भाषा में उपलब्ध हो जाती है। संसार की सबसे उत्तम पुस्तकों में से ये पुस्तक है जो असत्य को काट देती है, अन्याय को काट देती है, अधर्म को काट देती है, अनुचित मान्यताओं को काट देती है, आपके सामने सत्य ऐसे रख देती है जिस प्रकार संसार का सूरज आपके सामने रखा हुआ है। उसके बाद आपके ऊपर निर्भर है कि आप सत्य को मानते हैं या असत्य को मानते हैं, उचित को मानते हैं या अनुचित को मानते हैं, धर्म को मानते हैं या अधर्म को मानते हैं। ये किताब केवल आपको विषय को बताती है, बाकी मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। क्योंकि वेद का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को उपदेश करना। हम किसी पर भी यह बातें ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना प्रत्येक मनुष्य का कर्म है, कर्तव्य है और धर्म है। जब वह इसको कर्तव्य, कर्म और धर्म तीनों समझते हैं तो वह इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यदि वह किसी कारण इसको ना पढ़ पाए, ना समझ पाए, तो उनके पास एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं वैदिक आचार्य। अर्थात जो वेद को मानते हैं, वेद को पढ़ाते हैं, उनको वैदिक आचार्य कहते हैं। आचार्यों के पास आप जाकर शिक्षा ले सकते हैं, गुरुकुल में जाके ले सकते हैं, या फिर आर्य समाजों के भवन में जाके आपको शिक्षा मिल सकती है। यदि आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं है तो आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी चाहिए। घर बैठे भी आप इस विषय को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए मनुष्य को वेद से जुड़ने के लिए पहली सीढ़ी सत्यार्थ प्रकाश समझना चाहिए। यदि वह वेद को समझने के लायक है, सक्षम है, तो वह वेद से सीधे जुड़ सकता है, अन्यथा वह सत्या प्रकाश से जुड़ के इन विषयों को जान सकता है। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय यही समाप्त होता है। हम आपसे कल बात करेंगे नए विषय पे। ओम साधु नमस्ते जी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।